अंग्रेजी का एक शब्द है पोर्ट, उसकी हिंदी क्या होती है? बंदरगाह, पत्तन, घाट, हो सकता है कोई और भी, लेकिन आज हम लेते हैं बंदरगाह शब्द को। हमने जब पढ़ाई की थी तो उस समय पढ़ते थे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कितने सारे। लेकिन ये सवाल हमेशा ज़हन में रहा कि इसको बंदरगाह क्यों कहते हैं? इसका कोई रिश्ता बंदरों से है? मंकीज़ जो पेड़ों पे उछलते कूदते रहते हैं। आपने किसी पोर्ट सिटी में बंदरों को उछलते कूदते देखा है? खासतौर से शिप्स जहाँ आके रुकती हैं उनके आसपास? मैंने नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ। तो इस पोर्ट को बंदरगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में पोर्ट का जो सिनोनिम होता है वो बंदर ही होता है। और इसका उदाहरण है कि आज के ईरान में, ईरान ही वो जगह है जहाँ पर पर्सिया हुआ करता था, और वहाँ की जो भाषा है फ़ारसी यानी पर्शियन, आज भी वो प्रचलन में है। तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों के नाम में बंदर लिखा दिखता है, जैसे बंदर अब्बास, बंदरे अंजाली। तो बहुत सारे बंदर वाले शब्द के पोर्ट अभी भी ईरान में प्रचलित हैं उन जगहों के नाम के तौर पे, और वही चीज़ भारत में आई। अब इसमें दो वर्ड हैं, बंदर और गाह। तो गाह जो है वो भी पर्शियन यानी ईरानी लैंग्वेज का एक प्रत्यय यानी सफिक्स है, जिसका मतलब होता है जगह या स्थान। तो किसी भी शब्द के साथ जब गाह जोड़ देंगे तो वो उस तरह के स्थान की बात हो जाएगी, जैसे नमाज गाह, आमाज गाह। तो ये गाह बंदर के साथ जोड़ के बंदरगाह बन गया, मतलब जहाँ पर शिप्स आके रुकेंगी ट्रेड वगैरह के पर्पज़ से और वहाँ से आगे जाएंगी। तो बंदरगाह के बारे में अगर आपने कभी विचार किया होगा कि इसका बंदरों से क्या रिश्ता है, तो मुझे उम्मीद है कि इस रील के बाद आपका वो जो डाउट है, जो दुविधा है, वो क्लियर हो गई होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। इसे और लोगों तक शेयर करिएगा, मुझे फॉलो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।